बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। एक छोटा सा आइडिया आप लोगों से शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसका आपकी और आपकी फ़ैमिली की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा और गहरा असर पड़ेगा। इस आइडिया का नाम है बुक वीकेंड। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी छुट्टियाँ आती हैं, ईद की, बकरा ईद की, रमज़ान की, मुहर्रम की, इसके अलावा बहुत सारी छुट्टियाँ आती रहती हैं और हम लोग घूमने जाते हैं। कभी मरी चले जाते हैं, कभी कैलाश चले जाते हैं, कभी चिल्लम जोशी में चले जाते हैं, कभी सवात चले जाते हैं, कभी लाहौर चले जाते हैं, कभी कराची चले जाते हैं। इन तमाम छुट्टियों के अंदर कोशिश क्या करें, कोई ना कोई छुट्टियाँ 2-3 दिन या खाली वीकेंड अगर मिल जाए, वो किताबों के नाम कर दें। तरीक़ाकार ये है कि आप अपनी फ़ैमिली को लेंगे और फ़ैमिली को लेके आप 2 दिन के लिए जुम्मे की रात निकल जाएँ और इतवार की रात वापस आ जाएँ। आप 2 ढाई दिन के लिए आप किसी अच्छी जगह पे चले जाइए। कराची में तो वो जो आपका कोई ना कोई, अगर कराची जिम खाना है, कराची क्लब है, कोई और ड्रीम वर्ल्ड टाइप की कोई जगह है, तो आप वहाँ पे जाके बैठ जाइए। कोई रूम ले लीजिए, पीसी भूरबन चले आइए, मरी चले आइए, लाहौर चले आइए, जहाँ पर जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। गाँव में चले आइए, किसी गाँव के अंदर। अब शर्त ये है कि आप जाके वहाँ पे एक बंदा अपना मोबाइल ऑन रखेगा, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। बीवी का रख लें, शोहर का रख लें, बच्चे बच्चों सबके मोबाइल आप फ़ोन आप बंद कर देंगे। आप जाते हुए गाड़ी में उनसे ले लीजिए और वापसी पे आके उनको घर के ऊपर दे दीजिए। घर पे छोड़ जाइए, ज़्यादा अच्छी बात है। अब इस वीकेंड में 2-3 दिन में करना ये है कि आपने 5 किताबें देनी है हर बच्चे को, हर फैमिली मेम्बर को, उन्होंने पढ़नी है। अब शुरू में उनको लगेगा 5 किताबें बंदा कैसे पढ़ सकता है 2 ढाई दिन के अंदर। कोई बात नहीं, भले वो एक किताब पढ़ें, देनी आपने 5 है, ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके कि अगर वो लग के बैठे हैं और पूरे दिन में कोई काम नहीं है, वेटर होगा, जो भी मासी होगी घर से बना के ले जाएंगे, खाना उनके सामने रख दिया जाएगा। उनका काम सिर्फ ये है, सुबह से उठ के रात तक सिर्फ किताब पढ़ेंगे, नमाज के टाइम पे नमाज़ पढ़ेंगे, खाने के टाइम पे खाना खा लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कोई टीवी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई गेम नहीं, कोई कुछ नहीं। दिन में अगर 12-16 घंटे आप जागते हैं आराम से, तो 16 घंटे सिवाय पढ़ाई के कुछ भी नहीं होगा। किताबें लाजमी सारी बड़ी हों। कोई बच्चा 6 साल का है, उसको आप चलोसक मलोसक की छोटी सी सिंपल सी कहानी दे दीजिए, जिसमें कोई सबक मिले। वो 10-12 पेज की किताब होगी, आराम से पढ़ लेगा। लेकिन बड़ा बच्चा बड़ा खुशी महसूस करेगा, जी मैंने 5 किताबें पढ़ी हैं। तो बच्चों के साइज़ के हिसाब से उनकी किताबें मुंतखब कर लीजिए। फिर तमाम बच्चों को बोलें कि आपके लिए भी एक एक दो दो किताब कर लें, तो कंबाइन आपके पास 5 किताबें हो जाएंगी और आप 5-5 किताबें उनकी उम्र के हिसाब से सारे बच्चों को दे देंगे। बच्चों की किताब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता लगेगा उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। बच्चों को अगर हाई स्कूल रीडिंग के अंदर ट्वाइलाइट नॉवेल मिल गया है, जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको अक्ल आएगी कि हमारे बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है और क्या जहर दिया जा रहा है स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। छोटा बच्चा अगर आपको कोई कहानी पढ़ाता है, कोई मार्वल की बुक पढ़ाता है, कोई डायनासोर की बुक पढ़ाता है, तो आपको पता होगा कि उसकी बायोलॉजी क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। उसको डायनासोर से शगफ है, उसको पैलेंटोलॉजी में गाइड करना है, उसको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, उसको ज्योमेट्री अच्छी लगती है, अलजबरा पसंद है, साइंस पसंद है, हिस्ट्री पसंद है। उस बच्चे से आप कनेक्ट हो पाएंगे और फिर आप उस एज के हिसाब से दे दीजिए। तो अभी हमारे पास स्प्रिंग ब्रेक आ रहा है 18 फरवरी को, तो बच्चों को जा रहा हूँ, तो हमने प्लान किया, बच्चों से भी बोला कि जी अपनी किताबें मुझे सजेस्ट कर दीजिए। हर बच्चे को बोला कि एक किताब सजेस्ट कर दें, बेगम को बोला आप भी किताब सजेस्ट कर दें। उर्दू में, इंग्लिश में लैंग्वेज बड़ी ज़रूरी है। अगर आप लैंग्वेज से बच्चों को काट देंगे ना, तो वो दीन भी नहीं सीख पाएंगे। अब उसको उर्दू नहीं आएगी तो हमारी किताबें कैसे पढ़ेगा, हमारे उलमाए कराम को कैसे सुनेगा, हमारे घर वालों से कैसे सुनेगा, हमारी बात कैसे करेगा। हम लोग सोचते उर्दू के अंदर है, जब भी कोई इन डेप्थ डिस्कशन करनी होगी ना, तो हम उर्दू में करेंगे, क्योंकि हम गाली उर्दू में देते हैं, हम लतीफ़ा उर्दू में सुनाते हैं, गाना उर्दू में एंजॉय करते हैं, शायरी उर्दू में करते हैं, सोचते उर्दू में, ख्वाब उर्दू में देखते हैं। जिस लैंग्वेज की जितनी ज़्यादा वोकेबलरी आपके पास होगी, उतना डीप आप उसके अंदर जाके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने माफी ज़मीर को बयान कर सकते हैं। आपके पास किसी लैंग्वेज की वोकेबलरी नहीं होगी तो बताएंगे क्या। अब मेरे बच्चे क्योंकि यहाँ पढ़ते हैं, तो उनको अंग्रेज़ी में होता है, तो जब भी उनसे मैं जैसी कोई बात करता हूँ, कोई लड़ाई हो जाए, कोई सीरियस टॉपिक हो, कोई ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में स्विच कर जाते हैं, फ़ौरन उर्दू से जम खाते हैं, क्योंकि उर्दू में वो इतनी डीप में आके सोच ही नहीं सकते। अच्छा, मुझे कोई सीरियस डिस्कशन करनी है तो मुझे उर्दू चाहिए होती है। अंग्रेज़ी मेरी अच्छी, लेकिन उसके बावजूद मैं सोचता उर्दू के अंदर हूँ, ख्वाब उर्दू में देखता हूँ, सोता उर्दू में हूँ, इश्क उर्दू में करता हूँ। तो हमारे साथ बड़ा मसला होता है चैलेंज का, लैंग्वेजेस का। तो आप थोड़ी थोड़ी उर्दू उनको पढ़ाते रहा करें। 5 किताबें जो इस वीकेंड के लिए मैंने शेयर की हैं, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये भी बता देता हूँ क्यों मैंने ये सिलेक्ट की, इनकी लिंक्स भी आपसे शेयर कर लूँगा। इस तरह आप कोई भी कर सकते हैं बच्चों की उम्र के हिसाब से। पहली किताब है डिजिटल जासूस। ये हमने लिखी थी गुफ्तगू के अंदर। इसमें हमने पूरा डेटा स्ट्रक्चर समझाया है, एल्गोरिथम्स किस तरह काम करते हैं, कंप्यूटर किस तरह काम करते हैं, एक कहानी की सूरत में। एक बंदा होता है, वो जासूस होता है, वो इस्लामाबाद पुलिस के लिए काम करता है, वहाँ पे फाइलों का केस हो जाता है। अब इस कहानी को पढ़ने में बच्चों को पता चल जाएगा सॉर्टिंग किसे कहते हैं, एल्गोरिथम्स किसे कहते हैं, एनालिसिस किसे कहते हैं, टाइम का जो लगता है एल्गोरिथम्स को प्रोसेस करने में वो क्या होता है। कंप्यूटर साइंस की मोटी मोटी उसको समझ इस किताब से आ जाएगी। इसका नाम है डिजिटल जासूस। उनके लिए कहानी होगी, लेकिन कहानी के अंदर तकरीबन 17 से ऊपर कंसेप्ट ऐसे हैं कंप्यूटर साइंस के, वो जो सीख जाएंगे।
दूसरी किताब चूज़ की है, एक था एल्गोरिथम। इसके अंदर भी कहानी है, एक शहज़ादी होती है, वो जाके ड्रैगन से लड़ने के लिए जा रही होती है। अब उसको ब्रिज क्रॉस करना है तो उसको छोटे पाथ प्रॉब्लम में करना है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है। डायक्स्ट्रा का एल्गोरिथम्स हैं। कंप्यूटर साइंस के जो मेन एल्गोरिथम्स यूज़ हो रहे हैं मशीन लर्निंग में, नेटवर्क्स में, वो सारे के सारे इस एक किताब के अंदर एक था एल्गोरिथम के। तो अगर आपके पास बच्चे हैं 10 से 20, 22, 25 साल की उम्र के दरमियान, तो ये किताब ज़रूर दीजिए। फिर बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, जो हाई स्कूल से ऊपर आ रहे हैं, तो हाई स्कूल से आप उनको पैसा सिखाना शुरू कर दीजिए कि मनी कैसे कहते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे कहते हैं। देखिए, जो लिटरेसी होती है ना, लिटरेसी आपको ये बताती है किसी चीज़ को बरतना कैसे। एक बंदा इलिटरेट है, उसको पढ़ नहीं सकता, तो ज़रा बात बहुत सारे काम नहीं कर सकता। एक बंदे को जानकारी है गाड़ी चलाने के बारे में, तो गाड़ी चला सकता है। अब एक बंदा जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती, वो गाड़ी चलाएगा तो क्या करेगा? अपनी जान का भी दुश्मन, दूसरे की जान का भी दुश्मन, क्योंकि गाड़ी कहीं ना कहीं मार देगा। गाड़ी भी बर्बाद, अपनी जान भी खतरे में, दूसरे की जान भी खतरे में। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने बच्चों को पैसा कैसे बरतना है, कैसे कमाना है, क्या तरीके नहीं बताते। ना स्कूल में बताते हैं, ना माँ बाप बताते हैं, ना यूनिवर्सिटी में बताते हैं, और बच्चे को छोड़ देते हैं। और बच्चे की ज़िंदगी में 90% पैसे की बात चल रही है। पैसा कमाना है, खर्च करना है, गुड्स देने हैं, सर्विसेज देने हैं। पैसे की इनकम की टाइप्स कितनी है, हमारे पास बच्चों को नहीं पता होता। हमारे पास बच्चे बैचलर्स करके मास्टर्स करके आते हैं। इंटरव्यू में उनसे पहला सवाल पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि इनकम की कितनी टाइप्स हैं। वो आज तक किसी बच्चे ने मुझे सही जवाब नहीं दिया। हम फाइनेंशियल सीरीज़ के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। एक्सपेंस की कितनी टाइप्स है वो नहीं बता सकते। फाइनेंशियल लिटरेसी किसे कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं, इनकम और वेल्थ में क्या फ़र्क है ये भी पता नहीं होता। असेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ानी चाहिए। तो जो मेरी किताब बड़ी फेवरेट है, ये डेव रामसे की किताब है, मनी मेकओवर, द टोटल मनी मेकओवर। बहुत ही बेहतरीन किताब है, नंबर 1 किताब है जो फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको बच्चों को पढ़ानी चाहिए। चौथी किताब है रमित सेठी की, आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच। रियली रियली गुड बुक। बड़े अच्छे हैं इनके, बड़ी टॉक्स वगैरह भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन होता है। और एक किताब जो मैंने अभी रिसेंटली ख़त्म की है, जो बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा, आपके पास जो भी बच्चा 18 से ऊपर है आपने उसको ज़रूर पढ़ानी है। उसका नाम है जनरेशंस। हमारी अलग अलग जनरेशंस हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से हमें हैंडल करना है। बेबी बूमर्स किसे कहते हैं, साइलेंट जनरेशन क्या है, मिलेनियल्स किसे कहते हैं, जनरेशन एक्स क्या है, वाई क्या है, किस तरह इनके सोचने का फ़र्क है। हमारी तो जवानी पाक गुजर गई, उसमें मोबाइल ही नहीं होता था। आज के बच्चे तो पैदा आई पेट के ऊपर हुए हैं। अब इनके सोचने का और हमारे सोचने में बड़ा फ़र्क है। ये एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन वाले बच्चे हैं, इसको आप किस तरीके से किताबों के पढ़ लेकर आएंगे, तो इस किताब को पढ़ के आपको फ़र्क पता लगता है कि जनरेशन्स क्या हैं। तो ये किताबें रखी हैं मैंने बच्चों के लिए, 5 किताब पढ़ाऊँगा, उनके 5 से 5 किताबें मिलेंगी, वो भी पढ़ूंगा। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें। 2 किताबें जो बच्चों ने चूज़ की वो इस्लाम के बारे में, क्योंकि इस्लाम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन उसके बारे में, वो पढ़नी पड़ेंगी। तो बड़ा अच्छा वीकेंड रहेगा। तो आपकी ज़िंदगी में वीकेंड ज़रूर ज़रूर होना चाहिए, जिसका नाम हो बुक वीकेंड। कोशिश करें कि महीने में 1 हो तो साल में 12 आपके हो जाएं। 12 नहीं होते तो 4 कर लीजिए, हर क्वार्टर में 1 कर लीजिए। क्वार्टर में नहीं होता तो साल में 1 बुक वीकेंड तो आपका होना चाहिए ना। देखिए, आपके पास फिल्मों का वीकेंड होता है, आपके पास घूमने फिरने का वीकेंड होता है, खाने पीने का तो वीकेंड वीकडे सब बराबर है पाकिस्तान के अंदर। तो 365 दिन के अंदर आप 1 वीकेंड किताबों के नाम नहीं कर सकते। ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा सीख सकेंगे और आप बच्चों से बहुत ज़्यादा सीख सकेंगे। मुझे अगर आपने इस पर इम्प्लीमेंट किया और आपने अमल करने का आपका प्लान है और कौन सी किताबें चूज़ कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।